हेलो लिब्रेंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 21 मार्च से लेकर तो 31 मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आपका लव लाइफ देखेंगे, आपका करियर भी देखेंगे। जो लोग न्यू लव के लिए देखना चाहते हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं वो भी देख सकते हैं एंड करियर के लिए भी गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स भी देखेंगे, जो लोग शादीशुदा है या रिश्ते में हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी रीडिंग देख सकते हो, अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा। ओके, ऑल 12 साइंस यहाँ पर एनर्जी है। The Magician, Angel please guide us for Libra, Ace of Swords. So bottom of the deck is the Tower. यहाँ पर बात करते हैं हम आपके लिए, सबसे पहले सभी के लिए, उसके बाद में सिंगल्स के लिए बात करेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और एंड में आपका करियर देखेंगे, और आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड क्या है वो भी सबसे एंड में देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। 21 to 31 मार्च एनर्जी लिब्रा के लिए कैसी रहेगी? तो देखिए, द सन, 9 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव है। रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और क्लैरिटी आएगी, चाहे रिश्ता वो आपका लव लाइफ का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, है ना, या फिर आपका जनरल रिश्ते भी तो होते हैं हमारे लाइफ में बहुत सारे। तो रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, ऑनेस्टी दिखेगी आपको। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। और कम्युनिकेशन, आप देखिए लव लाइफ की बात आ रही है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन रोमांटिक या हार्टफेल्ट हो सकता है आपके पर्सन के साथ। ठीक है, या कोई ट्रुथ या कन्फेशन सामने आ सकता है। इमोशनल सेटिस्फैक्शन की भी एनर्जी यहाँ पर है। अच्छा फील करोगे आप लोग अपने पर्सन से बात करके, और उसको भी अच्छा ही फील होगा। आप, है ना, हो सकता है कि आप किसी को कन्फेस करो अपनी फीलिंग्स, ये बात रहेगी यहाँ पर अपने पर्सन के सामने। न्यू लव के लिए देख रहे हो तो ये हो सकता है, या फिर आप पहले से रिश्ते में हो तब भी आप अब धीरे धीरे ये सब करना शुरू करो। बीच में आपने ब्रेक लिया था, उससे बात नहीं कर रहे थे, वो भी कुछ अजीब से माहौल में रहता था या थी, या अजीब से उसका मूड रहता था आपके पर्सन का, पर अभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई ट्रूथ या कन्फेशन सामने आ सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि अभी तक ओवर थिंकिंग या एंजाइटी हो रही थी लिब्रा, या आप या आपके पार्टनर अननेसेसरी वरीज में फंसे हुए थे। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। द टॉवर, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है वो दिखा रहा है यहाँ पर अचानक रियलाइजेशन, रिलेशनशिप का ट्रुथ सामने आना, या सडन इमोशनल ब्रेक थ्रूज। कई लिब्रा के लिए यह रिलेशनशिप रीसेट भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप रीसेट का भी टाइम चलेगा ये किसी किसी के लिए। ठीक है, तो ये बात भी रहेगी। तो क्लैरिटी भी है, ऑनेस्टी भी है, और कन्फेशन भी है, तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मतलब मुझे तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी लग रही है यहाँ पर आपके लिए। कुछ वहम है, मतलब जिस वहम में हम चल रहे थे, जिस चीज़ को हम सही सच मानकर चल रहे थे, और या फिर अपने ही कुछ सोच बना ली थी, तो वो सब कुछ में से बाहर आएंगे आप अभी, ये बात रहेगी। तो सिंगल लिब्रा जो है, लिब्रा सिंगल्स, न्यू लव पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी? तो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि ये न्यू बिगनिंग का क्लियर साइन है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी? तो न्यू पर्सन थ्रू वर्क, स्टडी, ऑनलाइन कनेक्शन आ सकते हैं आपके तरफ। ठीक है, ये सब के थ्रू आ सकते हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं, मतलब इस तरह से। तो लिब्रा सिंगल्स आपके लिए न्यू लव पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन के साथ बात करेंगे, ये न्यू बिगनिंग का क्लियर साइन दे रहा है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि न्यू पर्सन, है ना, वो आपके वर्क प्लेस में मिल सकते हैं आपसे, कभी कभी ये पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, कहीं आप स्टडी करते हो, हायर स्टडीज़, तो वहाँ पर भी मिल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन कनेक्शन हो, ये कोई आपको मैट्रिमोनियल पे मिले या फिर सोशल मीडिया पे, ये हो सकता है। प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड पर्सनालिटी रहेगी इस पर्सन की। ठीक, शुरुआत स्लो होगी लेकिन जेन्युइन होगी। ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। मतलब द मैजिशियन बताता है कि अट्रैक्शन म्यूचुअल होगा। लिब्रा खुद भी इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने खुद मैनिफेस्ट किया है इस कनेक्शन को, ये बात यहाँ नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। ठीक है, और 9 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि पास्ट हर्ट की वजह से लिब्रा थोड़ा गार्डेड रहेंगे। ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लग सकता है, आप उस पर भरोसा करने के लिए अपना वक्त ले सकते हो, क्योंकि पास्ट की चीज़ें जो चली है इतनी सारी, इतना सब कुछ देखा है, तो अभी एकदम से किसी पर भरोसा भी तो नहीं आता है। ठीक है, तो अपना वक्त लेकर ही फिर आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो भी ठीक है। तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा ट्रस्ट बिल्ड होने में, आपके ओर से, उसके तरफ से नहीं, पर आपकी ओर से। तो लिब्रा पार्टनर की फीलिंग्स कैसे हैं आपके? चलो देखते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं या रिश्ते में हैं। तो 2 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर, एंड 9 ऑफ कप्स हैं। ठीक है, एंड द सन, बहुत ही अच्छी एनर्जी है वैसे। तो पार्टनर की फीलिंग्स, वो फ्यूचर के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोचेंगे। ठीक है, या सोच रहे हैं। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का प्लान हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में। ठीक है, मतलब शादीशुदा हो तो
वो चाहते हैं कि अब पहले की बातें जो हुई है आपके बीच में वो सब नहीं रहे और आप दोनों आगे बढ़ो, ग्रो हो, है ना। वो अब ऑफस्प्रिंग चाहते हैं, मतलब फैमिली एक्सपांशन चाहते हैं। शादी नहीं हुई है तो आपके पर्सन जो है आपसे शादी करना चाह रहे हैं, और ये कमिटमेंट वाला टाइम लग रहा है मुझे, सभी के लिए है ओवरऑल ये, ठीक है। मतलब जितनी रीडिंग्स किए मैंने उसमें से काफ़ी लोगों के लिए ये आया ही है कि कमिटमेंट आएगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का प्लान हो सकता है। इमोशनल हैप्पीनेस महसूस करते हैं आपके पर्सन, जब भी आपको मिस करते हैं, जब भी आपको याद करते हैं, तो एक तरह से उनको लगता है कि बस ये मेरे साथ चाहिए, ये मेरा फुल एंड फाइनल अब डिसीजन रहेगा कि मुझे यही चाहिए ये पर्सन मेरे लाइफ में, ऐसी बात रहेगी उनके दिमाग में, चलेगा ये सब कुछ। 9 ऑफ सॉर्ट्स की बात करें, गिल्ट या वरी भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं, थोड़ा सा मतलब वरीड हो सकते, चिंता हो सकती है उनको, है ना कहीं फियर है कि रिलेशनशिप खो ना जाए, आपको खो ना दे, ये डर भी उसको लग रहा है। इसी वजह से शायद हो सकता है कि जिनकी शादी नहीं हुई है ना, तो उनके पर्सन शादी के लिए बोल दे या कमिटमेंट के लिए आगे आए, खुद आगे आकर कमिटमेंट करें आपके साथ, ये हो सकता है, क्योंकि उनको आपकी और रिश्ते की अहमियत समझ गई है, समझ आ रही है। क्योंकि आप जब उनसे दूर थे बीच के टाइम में, तब उन्होंने रियलाइज़ किया है, तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब आप पर ही फोकस रहे हैं, फोकस आप पर ही था, लेकिन उन्होंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना ईगो संभालने की कोशिश की है, लेकिन हुआ यूँ, ईगो तो गया, अब तो तहस नहस ही हो गया पूरे तरीके से, ईगो टूट ही गया। लेकिन उनको ये रियलाइज़ भी हो गया कि जैसे आप हो ना, वैसे इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। उसको क्या लगा, अरे मुझे तो कोई भी मिल सकती है या सकता है ना। आपने जिस तरह से उनको, उनकी खामियों को भी आपने इतना शुगर कोटेडली उनके सामने पेश किया कि उनको लगा ही नहीं कि उनमें कुछ खामी है। उनको लगा कि वो अभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बातों से, अपने बोलने से, अपनी आवाज़ से लोगों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब वो बहुत अच्छी बात अगर करते हैं, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रही हूँ कि उनका जो वोकल कॉर्ड है ना, वो बहुत अच्छा है, मतलब आवाज़ सुनते रहो, मेल है चाहे फीमेल है, किसी के तो पार्टनर ऐसे हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, उसको ऐसा लगा कि मैं तो, मेरे साथ तो मतलब सब कुछ अच्छा है, मैं तो किसी को भी पटा सकता हूँ या सकती हूँ, इस तरह से, मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ मैं। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, हर कोई रेजोनेट नहीं कर सकता इससे, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके पार्टनर की सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि बीच के टाइम में ये सारी चीज़ें हुई, जिस भी तरह से हुई कि मैं रह लूँगी इस तरह से, लेकिन हुआ यूँ कि उन्होंने मुँह की खाई है। अब उन्होंने देखा है कि दुनिया कैसी है। पिछले कुछ महीनों में शायद वो इतनी दुनियादारी देखे है, पर शायद ये लेसन बाकी था उनका, ठीक है। उन्होंने देखा, ऑनलाइन देखा, ऑफलाइन देखा, जो भी हो, लेकिन वो नहीं, मतलब आपका जो सब्सटीट्यूट है उनको कहीं नहीं मिला। कहाँ मिलेगा, सब्सटीट्यूट होता है क्या कोई किसी का? और ना आपके जैसा मिला कोई, ना कुछ ना आपसे बेहतर, ना कुछ भी नहीं। किसी ने भी उनको ट्रस्ट नहीं किया, किसी ने भी उनके जो वर्ड्स है, उनकी बातें हैं, उस पर गौर नहीं किया या उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो सब लोग अपनी प्रैक्टिकल बातें बोलते रहे, प्रैक्टिकल चीज़ें उनसे मांगते रहे। जैसे कि समझो वो सिंगल है, शादी की बात चल रही थी और शादी के लिए प्रपोजल देख रहे थे, तो किसी मैट्रिमोनियल पर एक्टिव रह गए थे, तो वहाँ पर समझो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अगर आप लोग सिंगल हो अभी और मतलब मैरिड नहीं हो, रिश्ते में हो, तो वहाँ पर ऐसा हुआ है कि सामने वाले लोगों ने तो सब कुछ मांगा उससे, सारे प्रूफ मांगे, है ना, सैलरी, ये वो सारी चीज़ें। आप ऐसे नहीं थे, आपने सिर्फ बोला काम करते हो, ओके ठीक है। तो ये छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन ने फेस की है ये बीच के टाइम में। इस वजह से ना उसको अभी एक अच्छा लेसन मिला है, और ख़ुद अपने आप में परेशान है, और अपने आप में इतना उसने स्ट्रगल किया है, इमोशनल मेंटल स्ट्रगल इतना हुआ है उसका बीच के टाइम में, कि उसको डर लग रहा था कि अब मैं इसको खो दूँगा, अब मैं ये रिश्ता ही खो दूँगा ऐसे, या दूंगी, इस तरह से। तो इसीलिए वो वापस आए हैं और बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं आपके साथ। ये हो सकता है आने वाले टाइम में, या किसी के लिए अभी शुरू तो हो गया है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये बात रहेगी, तो इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आप दोनों के बीच में। तो करियर की बात कर लेते हैं अभी। तो करियर एनर्जी कैसी रहेगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करें यहाँ पर, ठीक है, एंड द मैजिशियन एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ ऐसा है, करियर के लिए स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है ये। पॉसिबल एनर्जीज़ क्या रहेगी, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी, न्यू स्किल लर्निंग, कुछ तो कुछ सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, या आप चाहते हो कुछ सीखना, नया स्किल, तो सीख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। न्यू प्रोजेक्ट या आइडियाज़ आपकी तरफ आएगी, ये बात यहाँ पर है, ठीक है। मतलब आप न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क करो, ऑफिस की तरफ से कुछ मिले, या खुद स्टार्ट करो कुछ, ये हो सकता है। न्यू आइडियाज़ पर आप वर्क करना शुरू करो। एस ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिटी, इंपॉर्टेंट डिसीजन, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट। तो यहाँ पर ऐसा आप कुछ नए जॉब के लिए एग्रीमेंट साइन करो, ठीक है।
नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिले, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट साइन करो, ये हो सकता है। इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे इन दिनों आप और एक नई शुरुआत करोगे पूरी क्लैरिटी के साथ और लॉजिकल माइंडसेट के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ इमोशनल हो रहे हो या ओवरवेलमिंग हो रहे हो, नहीं, बिल्कुल बैलेंस वे में जाओगे। द टॉवर है यहाँ पर, सडन चेंज करियर में भी इंडिकेट कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी है यहाँ पर, जॉब रोल शिफ्ट या वर्क प्लेस रिस्ट्रक्चरिंग ये भी लग रहा है यहाँ पर। हो सकता है नया जॉब करो, नए प्लेस पे चले जाओ, नए कंपनी ज्वाइन करो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये चेंज जो है इनिशियली शॉकिंग हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ ही देगा आपको, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। काफ़ी टाइम से एक ही जगह पर जॉब कर रहे हो, ना हाइक हो रही है मिल रही है सैलरी में, ना कोई प्रमोशन हो रहा है, ना कोई ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे में अगर आप सडनली लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लोगे और अच्छी कंपनी में ज्वाइन करोगे, ये पॉसिबिलिटी भी रहेगी। ठीक है, एडवाइस फॉर लिब्रा क्या रहेगा यहाँ पर, तो कार्ड्स का मैसेज क्लियर है, ओवर थिंकिंग छोड़ो, 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है, ट्रुथ को एक्सेप्ट करो, ये भी है यहाँ पर, जो सच है उसको एक्सेप्ट करो। जब क्लैरिटी आएगी तो लाइफ नेचुरली बैलेंस में आएगा। ठीक है, तो यही लिब्रा का रियल एनर्जी है अभी। तो सन के साथ तो मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, ग्रोथ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस की एनर्जी है, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, एनर्जेटिक बने रहोगे, अच्छा फील करोगे, क्लैरिटी आएगी हर तरफ से, हर जगह पे, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल। स्टार साइंस बता दी चलो मैं यहाँ पर, स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी। ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो अभी हम गाइडेंस देखते हैं, फिर आपके लिए ब्लेसिंग का कार्ड देखेंगे एंड में। एंजल प्लीज गाइड अस। ओके, कोई भी यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन आगे चलकर वो आपको ग्रोथ देगी। ठीक है, अननोन टेरिटरी, अभी आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, कौन से बिजनेस, कौन से नए ऑफिस में गए आप, तो वहाँ पर आपको ऐसा फील हो सकता है। शुरुआत में तो सबको ये अनफैमिलियर होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप देखिए यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी, तो जहाँ आपको पहुँचना था पहुँच जाओगे, पहुँच गए रहोगे। तो अभी बिंदास होकर आगे बढ़िए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान दीजिए, सही रहेगा वो आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, चेंजेस का टाइम रहेगा, ये चेंजेस की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी है। रेनबो ब्लेसिंग्स, आपके साथ ब्लेसिंग्स बने हुए हैं, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग इन योर लाइफ। तो देखिए यहाँ पर स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहोगे, पावरफुल बने रहोगे, कॉन्फिडेंट बने रहोगे, तो ये उसी का साइन है। अभी हम देखेंगे कुछ लवी डवी से मैसेजेस आपके लिए क्या है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दे विल फ्लरिश। देखिए अपने रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, नर्चर कीजिए उसको। ठीक है, दोनों भी बैलेंस होकर चलिए रिश्ते में, तो आगे चलकर ये रिश्ता फलेगा फूलेगा, ग्रो करेगा, है ना। सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। तो देखिए कोई तो है जो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, या कुछ बात है जो आपसे हिडन रखी है, तो इन दिनों आगे आ सकती है, वो बात सामने आ सकती है। तो आप एक बात कीजिएगा, एक ध्यान रखिएगा, एकदम से भरोसा ना करें न्यू प्रपोजल पर, जो न्यू प्रपोजल आपके तरफ आने की संभावनाएं बनी हुई है। आप करोगे भी नहीं, क्योंकि पास्ट की इतनी चीज़ें हैं दिमाग में जो आपने हील नहीं की है अब तक, हील करो उसको, तो वो सही रहेगा। एंटिसिपेशन, आपको एक उम्मीद है, ठीक है, आने वाले कल से, इस नए पर्सन से। ठीक है, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव्स अराइवल इन योर लाइफ, इट्स कमिंग। तो न्यू लव की एंट्री होने जा रही है, उसको एक्सेप्ट करो, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ। मैं कभी भी नहीं बोलूँगी कि आंखें मूंद कर भरोसा करो, चाहे कोई कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो हमने पहले लेसन्स लिए हैं, इस वजह से ना थोड़ा सा तो हमने अपना ख्याल करना ही है दिल का, है ना। द एक्स पर्सन की याद आ सकती है आप में से काफ़ी लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें से बाहर आ जाओगे, पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता ही रहेगा ये सब कुछ। लव्स ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। ओके, देखिए एक दूसरे को समझ पाना ही तो लव का गिफ्ट है एक्चुअली। लव लाइफ में या लव रिलेशनशिप में या रिश्ते में गिफ्ट क्या होता है, एक दूसरे को सही से समझ पाना। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस दैन यू डिजर्व इन लव। न्यू लव के लिए देख रहे हो तो आपके लिए बात है ये। टॉक्सिसिटी है किसी रिश्ते में, तो वहाँ से बाहर निकलना बेहतर रहेगा, रुकने को मैं कभी नहीं बोलूँगी ऐसे रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम, ट्रस्ट द मैग्नेटिक पुल ऑफ योर ट्विन फ्लेम, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स देम। ओके, तो अभी हम आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लिब्रा। ओके, द स्टार आया है आपके लिए ब्लेसिंग कार्ड। ओके, तो यहाँ पर होप एंड ऑप्टिमिज्म की एनर्जी है, एक उम्मीद है, नई शुरुआत है,
आने वाला कल आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप भी ऑप्टिमिस्टिक बने रहिए, सकारात्मक तभी बनोगे जब तक आपके पास्ट के वुंड्स जो है उसको क्लियर नहीं कर देते हो, लोगों को माफ़ नहीं कर देते हो, तब तक ये चीज़ें वैसे ही एनर्जी अट्रैक्ट करोगे जैसे पहले हुई थी। इसलिए माफ़ करना ज़रूरी रहेगा, जैसे भी होता है कोशिश करो माफ़ करो सबको, ठीक है। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी है, नई उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ोगे, हीलिंग आएगी आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं पर सुकून की मिसिंग था, मतलब सुकून नहीं था, पीस ऑफ माइंड नहीं था, तो पीस ऑफ माइंड भी आएगा, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, आगे बढ़ो। न्यू स्टार्ट की ब्लेसिंग यहाँ पर है, फिर लव लाइफ हो या करियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।